नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं आप लोगों के लिए शिव पुराण के अध्याय के पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, पिछले वीडियो में जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 33वां अध्याय, ब्रह्मचारी अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, दक्ष पुत्री सती अपने पिता से अपमानित हो उन्हीं के यज्ञ में शरीर त्याग कर हिमाचल के घर मेना से उत्पन्न हुई। तब सखियों के साथ वन में जाकर विहार करने लगी और शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए पवित्र तप करने लगी। फिर तो नाना लीला विशारद शंकर जी ने उनके तप की परीक्षा के लिए जहाँ पार्वती तप कर रही थी वहां सप्तऋषियों को भेजा। उन सप्तऋषियों ने वहां जाकर अच्छी तरह यत्न पूर्वक पार्वती की परीक्षा की। शिव जी के पास लौट उन्हें नमस्कार कर सारा हाल कहा और इनकी आज्ञा ले स्वर्ग गए। सप्तऋषियों के चले जाने पर उत्पत्तिकर्ता शंकर ने स्वयं ही पार्वती के भाव की परीक्षा करने की इच्छा की। उन्हें प्रसन्नता हुई, उन्होंने इच्छा का शमन किया। जब इच्छा शांत हो गई तो उन्होंने अद्भुत से भी अद्भुत एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया। एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण किए भगवान शंकर उत्कंठित हो देवों को देखने के लिए उनके समीप पहुंचे। तब दंड और चर्म से युक्त शांत स्वरूप उन अद्भुत तेज वाले ब्राह्मणों को, जो ब्रह्मचारी वेश धारण किए वृद्ध जटिल और कमंडलधारी थे, अपनी ओर आते देख पार्वती ने पूजा की सब सामग्री उठा, उनकी यथोचित पूजा की। फिर सादर प्रेम पूर्वक कुशल पूछी कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब पार्वती के भावों की परीक्षा के विचार से बोले, मैं स्वच्छंद विचरण करने वाला एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण तथा तपस्वी हूँ, जो दूसरों को सुख देता रहता हूँ, उसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कहते हुए अपने रूप को छिपाए हुए ब्रह्मचारी वेश में भगवान शंकर पार्वती के पास जा बैठे और बोले, महादेवी, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। बड़ा अनर्थकारी महाविकृत वृत्तांत दिखाई पड़ता है। तुम इन नवीन अवस्था में, जबकि तुम सब सुंदर भोगों के साधनों के योग्य और अनेक उपचारों द्वारा सुख के कारण हो, व्यर्थ ही तप क्यों कर रही हो? तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस कारण इस निर्जन वन में कठिन तप कर रही हो? उनके इस प्रकार वचनों को सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने हंसकर प्रेम पूर्वक उस ब्रह्मचारी से कहा कि विप्र ब्रह्मचारी, अब मेरा सब वृत्तांत सुनो। मेरा जन्म इसी भारतवर्ष में हिमाचल के ग्रह में हुआ है। इससे पूर्व में दक्ष प्रजापति के घर जन्मी थी और शंकर की पत्नी थी। परंतु जब मेरे पिता ने निंदा की तो मैंने योग द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया। अब इस जन्म में बड़े भाग्य से मुझे शिवजी मिले तो अवश्य, परंतु दुर्भाग्य यह है कि वे काम को भस्म कर मुझे भी त्याग कर चले गए हैं। इस कारण मैं गुरु के वचनों से वृद्ध हो बड़ी लज्जित हुई और पिता के घर से चलकर यहाँ तप करने चली आई हूँ। मैंने अपने मन वचन कर्म से शंकर को ही पति भाव से वरण किया है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यद्यपि मैं जानती हूँ कि वस्तु दुर्लभ है, उसका मिलना कठिन है, तथापि उत्सुकतावश में अपने तप में लीन हूँ। तब पार्वती के इस प्रकार सुनिश्चित वचनों को सुनकर जटिल ब्रह्मचारी रुद्र ने हंसते हुए कहा, हिमालय की पुत्री, तुमने यह कैसी बुद्धि स्वीकार की है? क्या यह उचित है कि देवताओं को त्याग कर तुम शिव के लिए इतना कठोर तप करो? मैं उस रुद्र को जानता हूँ। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रुद्र के तो एक वृक्ष भगवान है और वह सर्वदा ही विकृतात्मा तथा जटाधारी है। वह सर्वदा अकेला ही रहना वाला और अत्यंत ही विरागी है।
अतः तुम्हें उस शिव की से मन लगाना कदापि उचित नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ वह रूपादि गुणों से विरुद्ध वह हर। मुझे तो तुम्हारा यह कर्म अच्छा नहीं जचता। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। ऐसा कह ब्रह्मचारी ने फिर पार्वती जी की परीक्षा ली और उनके आगे अनेक प्रकार से शिव निंदा की। विप्र के उस असह्य वाक्यों को सुनकर देवी पार्वती अत्यंत ही क्रुद्ध हो गई और शिव निंदक उस ब्रह्मचारी से कहने लगी, मैंने तो यह जाना था कि तुम कोई धन्य पुरुष होंगे, किंतु अब मैंने यह सब जान लिया। परंतु तुम इस समय वध के योग्य नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मचारी के वेश में हो। अन्यथा तुम ध्रुव की और शिव निंदक की तो और ही गति करनी चाहिए। वही मूर्ख, तू शिवजी को नहीं जानता। मुझे पश्चाताप है कि जो मैंने तेरी पूजा की। जो मनुष्य तत्व को न जानकर शिवजी की निंदा करता है, उसका जन्म संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। दुष्ट, तूने यह कहा कि मैं शंकर को नहीं जानती, तो तू परम प्रभु शिवजी को निश्चय ही नहीं जानता। माया से अनेक रूपधारी शंकर जैसे कैसे भी हो, किंतु वे मनोरथों को देने वाले, विकार रहित और सज्जनों के प्रिय हैं। यह कहकर देवी पार्वती ने शिव तत्व का वर्णन, अविनाशी शिवजी की प्रशंसा की। तब देवी की उस वाणी को सुनकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही उसका उत्तर देने को तैयार हुआ कि क्यों ही श्री पार्वती जी ने अपनी सखी विजय से कहा कि सखी, यह ब्राह्मण धाम फिर कुछ कहना चाहता है, अतः इसको मना करो, अन्यथा यह अवश्य ही शिव जी की निंदा करेगा। शिव निंदक को ही पाप नहीं लगता, किंतु उसके सुनने वाले को भी पाप का भागी होना पड़ता है। शिव के किंकरों को चाहिए कि जो शिव जी की निंदा करे उसे मार डाले। यदि ब्राह्मण हो तो छोड़ दे, अथवा स्वयं ही वहां उस स्थान से चला जाए। यह दुष्ट फिर शिव जी की निंदा करेगा और ब्राह्मण है इसलिए मारने के योग्य नहीं है। अतः यह सर्वदा ही त्यागनीय तथा न देखने के योग्य है। मैं इस स्थान को छोड़कर शीघ्र ही अन्यत्र चली जाती हूँ, जिससे कि फिर इस मूर्ख के साथ संभाषण न हो। हे मुनीश्वर, पार्वती ने यह कहकर जो ही चलने को अपना आचरण उठाया, तो ही साक्षात शिवजी ने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर पार्वती जिस रूप में उनका ध्यान करती थी, वैसा ही दिव्य स्वरूप धारण कर शिवजी ने पार्वती को दर्शन दिए और नतमुख वाली पार्वती ने कहा, हे शिवे अनज्ञे, तुम कहाँ जाती हो? मैं तुमको नहीं त्याग सकता हूँ। यह तो मैंने तुम्हारी दृढ़ भक्ति की परीक्षा ली है और इसलिए ब्रह्मचारी वेश बनाकर तुम्हारे पास आया हूँ। जो इच्छा हो वर मांगो, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ प्रिय। अब तुम लज्जा त्याग दो, क्योंकि तुम मेरी सनातन पत्नी हो। आओ, मैं तुम्हारे साथ शीघ्र ही कैलाश पर चलता हूँ। जब देवेश ने इस प्रकार कहा तो पार्वती अति मुदित हुई और कठिन तप का सारा दुख भूल गई। फिर शिवजी के इस दिव्य रूप को देखकर लज्जा से नीचा मुख करके प्रेम पूर्वक बोली, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपालु हैं, तो मेरे पति होइए। फिर तो शिवजी ने सविधि पार्वती का पाणी ग्रहण किया और कैलाश की यात्रा की। 34वां अध्याय, सुनट नतक अवतार। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, हिमाचल की पुत्री देवी पार्वती वन में जाकर शिवजी को पाने के लिए पवित्र तप करने लगी, तो उनके सुंदर तप से प्रसन्न हो शिवजी उनके भाव की परीक्षा करने और वर देने के लिए उनके पास उस वन में गए। वहां उन्होंने पार्वती को अपना स्वरूप दिखाकर वर मांगने के लिए कहा। तब अनेक ऐसे कहने और उनके उत्तम रूप को दिखाकर वे हर्षित हो प्रणाम कर बोली, देवेश, आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो हे ईशान, आप मुझ पर कृपा कर मेरे पति होइए। प्रभु, आपकी आज्ञा से अब मैं अपने पिता के घर जाती हूँ। आप भी मेरे पिता के पास जाइए और अपने शुभ यश को कहकर उनसे मुझे मांगिए, जिससे मेरे पिता का गृहस्थ धर्म सफल होवे।
और जब यह सब स्वीकार कर लेवे तो देवों का कार्य सिद्धि के यथाविधि मेरे साथ विवाह कर लीजिएगा। इस प्रकार आप मेरे मनोरथ पूर्ण कीजिए। तब शंकर जी ने तथास्तु कहकर कैलाश की यात्रा की। पार्वती जी भी अपने पिता के घर गई। तब पार्वती का आगमन सुन मेना और परिवार सहित हिमाचल अपनी पुत्री को पहले ही देखने गया, स्वागत पूर्वक कर लाए, महोत्सव किया। मेना और हिमाचल ने ब्राह्मण आदि को बहुत सा धन दिया, वेद ध्वनि पूर्वक मंगलाचार्य कराया। जब एक दिन मेना और हिमाचल गंगा स्नान को गए थे कि इसी अवसर में सुंदर नट नृत्य का वेश धारण कर शिवजी मेना के पास गए, जिनके बाएं हाथ में लिंग और दाहिने हाथ में डमरू विराजमान था, तथा जो लाल वस्त्र पहने और पीठ पर गुदड़ी डाले थे। तब ऐसे नट का रूप धारण कर शिवजी बड़े आनंद के साथ मेना के आंगन में जाकर अनेकों प्रकार के नृत्य और सुमनोहर गान करने लगे। वे अपनी सींग और डमरू को बड़ी ध्वनि के साथ बजाते और अनेक प्रकार की मनोहर लीलाओं को करते थे, जिन्होंने देखने के लिए सारे नगर के अबला वृद्ध नर नारी सहसा वहां आ गए। सबको शिव जी ने अपने मनोहर नृत्य और गान से वश में कर लिया। मेना प्रसन्न हो शीघ्र ही स्वर्ण के पात्र में रत्नों को भरकर स्वयं ही देने चली, परंतु शिव जी ने उन रत्नों को कदापि स्वीकार न किया और भिक्षा में पार्वती जी को मांगा तथा फिर नाचने और गाने लगे। तब उसके उन वचनों को सुन मेना क्रोधित हो उसे वचनों से ताड़ित कर घर से निकालने लगी। इसी समय हिमाचल भी गंगा से लौट आए और आंगन में उस भिक्षुक को देखा तथा मेना से सब वृत्तांत सुन वे भी कुपित हो गए। अनुचरों को आज्ञा दी कि इस भिक्षुक को बाहर निकाल दो, परंतु कोई प्रयत्न करके भी कोई उसे बाहर न निकाल सका, क्योंकि वह भिक्षुक अपनी अनेक लीलाओं में चतुर और अनंत प्रभाव वाला था। वह तक्षण ही गिरिराज को पहले विष्णु रूप में फिर सूर्य रूप में पार्वती के साथ हंसते हुए अपने सुंदर तेज में दिखाई पड़ा तथा उन दोनों ने भिक्षा रूप में पार्वती को मांगा तथा और कुछ ग्रहण न किया। उसके पश्चात गुप्त हो पार्वती जी की आज्ञा से अपने धाम को चले गए। यह आश्चर्य देख मेना सहित गिरिराज को सुंदर ज्ञान पैदा हुआ और वे पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा, हमें अपनी सुंदर कन्या तपस्विनी पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। इस प्रकार विचारते हुए उन दोनों की शिव में परम भक्ति हो गई। प्रेम पूर्वक पार्वती जी का विवाह किया। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पांचानन राजे, शिव पांचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे, शिव दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता, शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बागंबरी अंगे, शिव बागंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके माध्य का मंडल, चक्र
त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भावं भवानी सहितं नमामि। हरे हरे शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु, हरे हरे शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और पूरी शिवपुराण सुनना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शुरू से पूरी शिवपुराण सुन सकते हैं। थैंक यू। जय श्री महाकाल।